नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं दरियापुर प्रखंड के ककरहट पंचायत। भावी मुखिया प्रत्याशी शमशेर साईं जी हमारे साथ मौजूद है। जैसे शमशेर साईं जी अपने संगीत कला के माध्यम से पूरी तरह से छपरा हो, सिवान हो या गोपालगंज हो, पूरी तरह से अपना पहचान बना चुके हैं। अपने पहचान का मोहताज नहीं है। लड़का हो या जवान हो या बूढ़े हो, सभी कोई इनको जानते हैं अपने माध्यम से, संगीत कला के माध्यम से। और फिर से ककरहट पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस बार ताल ठोक रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। जी अनिमेश भाई, सबसे पहले मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो कि आप मेरे पास सर्दी के मौसम में आए, और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका। और मैं देशवासियों को भी मैं अपने तरफ से दुआ दूंगा कि वो भी 2020 के जैसे, जो कि पूरे त्राहिमाम कोरोना काल, बाढ़, ये सब हम लोगों के ज़िंदगी में ना आए, और देशवासी काफ़ी खुश रहे, पंचायत के लोग भी खुश रहे। यही जैसे आप पंचायती राजनीति में फिर से कूद चुके हैं, इसके पहले भी आप पंचायती चुनाव लड़ चुके हैं। जी लड़ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, जो कि पंचायत हमारा जो है ककरहट पंचायत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पंचायत में 14 वार्ड, तो 14 वार्ड में नहीं बल्कि 12 वार्ड में हमको वोट प्राप्त हुई, जो कि 2 ही वार्ड ऐसी रही जो कि 2 नंबर और 14 नंबर, जिसमें हमको एक भी वोट हासिल हम ना कर पाए, लेकिन 12 वार्ड में हम वोट प्राप्त किए। जैसे सुनने में आ रहा है ककरहट पंचायत में इस बार फिर से आप दमखम के साथ जा रहे हैं, और जनता का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, जनता के सपोर्ट वाली जहां तक सवाल है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हम मुसलमान हैं, तो 12 वार्ड में 14 वार्ड में पंचायत, जैसे ककरहट पंचायत में 14 वार्ड है, तो उसमें 4-5 ऐसे वार्ड हैं जो कि उसमें मुसलमान, लेकिन 12 वार्ड से हम वोट प्राप्त किए। तो आप सोच सकते हैं कि हमसे जनता कितनी मोहब्बत करती है और कितना चाहती है, आप सोच सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि जो हिंदू भाई हमको अगले बार छुप छुप के वोट दिए थे, अब की बार मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब फिर खुलम खुला वोट करें, और जो 2 वार्ड है, 2 नंबर और 14 नंबर, इनसे भी हम रिक्वेस्ट जरूर मैं करूंगा कि वो लोग भी इस बार हमारा साथ निभाए, आशीर्वाद दे। जैसे इसके पहले आप संगीत के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और संगीत के माध्यम से पूरी तरह से अपना पहचान ही बना चुके हैं, हर दिलों में आप बसे भी हैं। तो संगीत के माध्यम से एक बार ही राजनीति में कूदना, आपको क्या पंचायत में लगा कि क्या कमियां दिखी कि आप पंचायती चुनाव में कूदे? देखिए, अपने अपने स्तर से हर कोई जो भी प्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं वो अपना एक सोच रखता है, और हमने भी 2016 में ऐसा सोचा कि अगर हम आते हैं, अगर जीतते हैं, तो काफ़ी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपना एक अलग हम अपने माने विकास के प्रति सोच बनाए हुए थे, लेकिन हम अगले बार हार गए। इंशाल्लाह अगर इस बार जीतेंगे तो जरूर माने कि काम करेंगे, अच्छा करेंगे। जैसे आपका ककरहट पंचायत, और ककरहट पंचायत विशेष करके 5 साल के अंदर में कितना विकास हुआ है, उसको भी लेकर कुछ? देखिए, विकास वाली जहां तक सवाल है, तो मैं अनिमेश भाई, आप न्यूज वाले हैं, आप माने वार्ड बाई वार्ड सर्वे कर सकते हैं, या जो ककरहट पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनसे भी जाके पूछ सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ 5 साल के अंदर में कितना फंड आई और आप कितना विकास किए। अब मैं कहूँ तो एक मुखिया के, भावी मुखिया के नाते या प्रत्याशी के नाते लोग गलत कहेंगे, लेकिन मेरे यहाँ जो भी काम किए इस टोला में, आप देख सकते हैं कि काम तो 3-4 किया गया प्रतिनिधि द्वारा, लेकिन सक्सेसफुल जो कहा जाता है, यानी कामयाब,
इधर कब्रस्तान भी घेर रहे थे, उसमें भी आप देख सकते हैं अब तक घेराबंदी नहीं हुई, या शौचालय के काम भी तरीके से यानी नहीं हो पाया, या नल जल का भी व्यवस्था आप तो देख रहे हैं। तो जैसे कब्रिस्तान को लेकर आप बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान का अभी तक घेराव नहीं हो पाया, तो क्या आप जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से इस पे फोकस कीजिएगा? अब देखिए, जहाँ तक सवाल है मेरी जीत वाली, तो मैं हर संभव सिर्फ एक कब्रिस्तान की नहीं, मेरे पिताजी जो थे आधी आधी रात में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी आधे रात में मर्द, औरत या लेडीज या जेंट्स या बूढ़े जवान जो भी लोग उनके पास आते थे, तो वो चाहे बारिश के भी समय हो या ठंडी, जैसे अभी के वक्त में आप देख रहे हैं काफ़ी सर्दी है, ऐसे मौसम में आधे आधे रात में मेरे पिताजी सबका सेवा दिए। एक साधु थे, एक संत का रूप था, कोई उनको साधु जी कहते थे और कोई मौली साहब कहते थे। तो हमारे अंदर ये नहीं है कि हम सिर्फ कब्रिस्तान का ही करेंगे या मुसलमान का विकास करेंगे और हिंदुओं को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे फितरत में नहीं है। हम उनके पुत्र हैं जो कि एक साधु या मौलवी के उनका रूप था, और हमारे पूर्वज से लेकर अब तक ऐसा न किसी से दोस्ती, पूरा दोस्ती भी नहीं है तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। और रही बात विकास वाली, तो हम काम के लिए आएंगे तो काम करेंगे। जैसे आपके पंचायत में नल जल योजना है और नल जल के अलावा मनरेगा है, तो इस पे भी कितना काम हो पाया अभी तक? हम देखिए, जो हम तो कहे नहीं कि ना वो हमारा दोस्त है ना दुश्मन है। हम मुखिया के नाते, भावी मुखिया के नाते अगर यदि ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमको कोई भी बोलेगा कि ना ये अपना ये जीतने के लिए सब बोल रहा है। आप चाहिए, जनता भी आपको बताएगी, या वो खुद बताए ना कितना विकास किए हैं। हम उनके ऊपर इतना तोहमत क्यों लगाए, इतना इल्ज़ाम हमारे लगाने की हम नहीं समझते। अगर जीतेंगे तो हम अपने स्तर से बढ़िया हम काम करेंगे। यदि कमाई भी करते हैं तो अपने कमाई में फितरा निकालते हैं, ज़कात निकालते हैं, खैरात निकालते हैं, एक दूसरे को देखा करते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं चाहूँगा कि जीत होने के बाद में हम पंचायत को ढंग से अपने स्तर से चलाएंगे। हम लोग आ रहे थे तो बहुत सारे ऐसे घरे थे जो खर फूस की घरे हैं, पूरी तरह से अभी भी उनको इंदिरावास नहीं मिल पाया है। तो अगर आप जीत कर आते हैं, आपको पूरी तरह से जनता सपोर्ट करती है, ताज पहनाती है, तो आप कितना कीजिएगा इस पे? देखिए, हम इतना जानते हैं कि जीतने के बाद में इंदिरावास वाली, यहाँ तक आपने सवाल की, तो हम ज़रूर इंदिरावास के तहत उनका घर बनवाने का काम करेंगे और उसमें लगेंगे। तो सिर्फ मैंने पंचायत के काम जो भी होगा हमारे स्तर से बढ़िया होगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे पंचायत में जो सबको इंदिरावास हो गया या नल जल हो गया या टोटल काम करते हैं, लेकिन जो युवा है, युवा को लेकर कुछ सोच नहीं रखते हैं। जैसे हर पंचायत में लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, लाइट की सुविधा होनी चाहिए, तो इस पे भी आपका कुछ? अब देखिए, पहले के अपेक्षा तो अभी काफ़ी बिजली वाली, जहाँ तक सवाल है, सब ठीक ठाक हम देख रहे हैं। और जो आप सवाल किए, तो अब जीतने के, अगर आप जीत हासिल जब करते हैं ना, तो आप अपने स्तर से, मैंने अपना मुखिया का जो एक भूमिका होता है, एक करने का एक अंदाज होता है ना। अब मान के चलिए कि जो फंड आती है सरकार के तरफ से, अब कोई जरूरी नहीं, अब आपके यहाँ कोई अगर यदि काफ़ी व्यवस्थ इंसान चले है, तो क्या आप सरकारी फंड को इंतजार करेंगे? अगर यदि आपके पास उतना कैपेसिटी है तो ज़रूर चाहेंगे कि नौजवानों को उस हद तक लेकर जाएं जो कि वो वंचित ना रह पाए। नौजवानों से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर यदि हम जीतते हैं तो उनके लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। क्या ककरहट पंचायत को आप एक आदर्श पंचायत की तरह बना पाएंगे 5 साल के अंदर में? जी, 5 साल के अंदर, 5 साल काफ़ी वक्त होती है। 5 साल कहने में तो काफ़ी कम है, लेकिन 5 साल वक्त काफ़ी होती है, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। माने हम देख रहे हैं कि 5 साल आज नहीं बल्कि 16 और 5 21, माने आज अगर यदि 21 में चुनाव होती है
तो ये 26 यानी 5 साल काफ़ी होती है, उसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और लोगों को सहयोग वाली जहाँ तक सवाल है, तो मैं कई बार मैं बोला कि ज़रूर करूँगा। क्या विशेष करके ककराहट पंचायत की जनता को कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, टसन न्यूज? जी, विशेष करके यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि अब की बार मैं पंचायत से मैं आ रहा हूँ और ककराहट पंचायत है, और जो भी उस समय छुप छुप के वोट किए थे हमको, इस बार यही कहूँगा कि खुल कर हमको वोट करें। और आप तो जानते हैं कि हम कैसे हैं। अगर आप मेरा ये न्यूज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं शमशेर, किसी से भेदभाव तो मैं आज तक रखा नहीं, न किया हूँ। और यही ख्याल रखता हूँ कि आपके बीच जब आऊँगा, जीत के भी रहूँगा, तो आपका काफ़ी ख्याल रखूँगा, यही कहूँगा। टसन न्यूज में बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, ककराहट।